अगर आप भी पेपाल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है कि आप किस तरह से पेपाल अकाउंट बना सकते हैं। पेपाल अकाउंट को क्रिएट करने से पहले आइए जान लेते हैं कि पेपाल अकाउंट क्या होता है। अगर आपको पेपाल अकाउंट क्या होता है पता है तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, यानी आप फ्रीलांसिंग करके विदेशों से पैसा अपने भारतीय सेविंग अकाउंट में लाना चाहते हैं, भारतीय बैंक अकाउंट में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पेपाल अकाउंट की आवश्यकता होगी। इसके माध्यम से ही आप किसी भी पेमेंट को डॉलर या यूरो में रिसीव करके अपने भारतीय बैंक अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आप भी फॉरेन कंट्री यानी इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रियों से पैसा अपने अकाउंट में प्राप्त करना चाहते हैं जो आपके भारतीय बैंक अकाउंट में आ जाए, तो आपको पेपाल अकाउंट क्रिएट कर लेना चाहिए। उन लोगों को पेपाल अकाउंट क्रिएट करने की आवश्यकता ज्यादा हो जाती है जो फ्रीलांसिंग करते हैं, यानी दूसरे देशों से पैसा इंडिया में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए पेपाल अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं आप पेपाल अकाउंट कैसे क्रिएट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉइड डिवाइस में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है पेपाल। पेपाल टाइप करके आपको सर्च कर देना है। पेपाल अकाउंट लिखकर सर्च करने के बाद अब आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट जो दिखेगी पेपाल करके, इसी को ओपन करना है। ध्यान रहे आप इस वेबसाइट को ध्यान से देख लीजिए, इसी वेबसाइट को ओपन करना है। इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि पेपाल का होम स्क्रीन आ चुका है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पर नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इसलिए हम अभी लॉगिन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास लॉगिन इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए लिख रहा है साइन अप फॉर फ्री, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है कि आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाहते हैं या फिर आप बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हैं। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इसके जरिए आप सिर्फ मनी सेंड कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस अकाउंट बनाते हैं तो आप रिसीव एंड सेंड दोनों कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बिजनेस अकाउंट पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा। आप जिस भी ईमेल एड्रेस से बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पर दर्ज कर दें। उस ईमेल एड्रेस को एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे सबमिट का बटन दिख रहा होगा, सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपसे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करने के लिए कहा जाएगा। आपको ऐसा पासवर्ड क्रिएट करना है जो कभी हैक ना हो सके, यानी दूसरों को पता ना चल सके। तो चलिए हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि आपके पासवर्ड में 8 से लेकर 20 कैरेक्टर होने चाहिए और फर्स्ट अपर केस होना चाहिए और आपको एक नंबर या सिंबल का जरूर इस्तेमाल करना है। चलिए इन सभी का कॉम्बिनेशन करके एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। आप चाहें तो ऐसा पासवर्ड भी बना सकते हैं ABC0123@। आप इस तरह का अपने अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड चूज करके बना सकते हैं। पेपाल के द्वारा जो जो चीजें जरूरत थी पासवर्ड बनाने में, तो वो सारी चीजें हमने इस्तेमाल कर ली हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें यानी तीनों चीजें देखिए ग्रीन हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप एक अच्छा सा पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सबमिट का। अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। डिस्क्राइब योर बिजनेस, यानी आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना है कि आपका बिजनेस कैसा है, बिजनेस टाइप क्या है आपका। तो चलिए इस पर क्लिक करके अब देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है, उसमें हम अपना बिजनेस टाइप चूज कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप इसके बारे में और अधिक जानकारी भी पढ़ सकते हैं। तो हमारा बिजनेस टाइप इंडिविजुअल है, सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, कॉर्पोरेशन है। इंडिविजुअल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड्स, यानी यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप किस प्रकार के प्रोडक्ट और सर्विस सेल करना चाहते हैं जिससे आपको बिजनेस के ग्रो करने में और ज्यादा आसानी हो सके। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स डाल देता हूँ। जैसे मैं डाल देता हूँ डिजिटल गुड्स। इसके अलावा एक और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपका बिजनेस हो उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर नीचे देखिए आपसे पूछ रहा है पर्पस कोड। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे पर्पस कोड दिखेंगे। इनमें से आपको किसी एक को क्लिक कर लेना है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। तो मैं यहाँ पर इस पर्पस कोड को क्लिक कर लेता हूँ। अदर इंफॉर्मेशन सर्विसेज, आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं। अब नीचे देखिए क्या पूछ रहा है कि पर्सनल पैन, यानी हमारा पैन नंबर क्या है। तो चलिए यहाँ पर अब जल्दी हम अपना पैन नंबर डाल देते हैं, यानी पैन कार्ड का नंबर। तो देखिए यहाँ पर हमने अपना पैन नंबर डाल दिया है। अब नेक्स्ट है सीसी स्टेटमेंट नेम, यानी कस्टमर कार्ड स्टेटमेंट नेम। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्लीज इंटर अप टू 11 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, दिस नेम विल शो ऑन योर कस्टमर्स कार्ड स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 11 अल्फान्यूमेरिक यानी आपको ABCD और 1 2 3 का भी इस्तेमाल करके एक 11 नंबर का स्टेटमेंट नेम लिख देना है जो आपके कस्टमर कार्ड स्टेटमेंट पर शो करेगा।
तो चलिए हम फटाफट यहाँ पर सीसी स्टेटमेंट नेम लिख लेते हैं, जैसे सर्कुलेट 02। तो आप इस तरह से कोई भी अपना नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए वेबसाइट डालने के लिए कह रहा है, यह ऑप्शनल है। आपकी अगर वेबसाइट है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर नीचे सबमिट का बटन दिख रहा होगा, आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन डालनी होगी अपने रिलेटेड। यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, बिजनेस ऑनर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल देना है। तो चलिए अपना फटाफट नाम डाल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, नेशनलिटी यानी आप किस देश से हैं। तो आपका जो भी देश हो आप उसको सिलेक्ट कर लें। मेरा इंडिया है तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब नीचे क्या पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है। आपको याद रहे कि आपके आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ हो उसी को यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए फटाफट मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। अब नीचे क्या पूछ रहा है कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट एड्रेस, यानी आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या है। प्राइमरी यानी आप अपने घर का एड्रेस डालें यहाँ पर, ना कि ऑफिस या फिर आप अपने जॉब का एड्रेस डाल दें। तो अपना करंट एड्रेस नहीं डालना है, यहाँ पर प्राइमरी एड्रेस डाल देना है। तो चलिए मैं अपना प्राइमरी एड्रेस फटाफट डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है। अब नीचे यहाँ पर आपको एक अपना एड्रेस डाल देना है, अपने गाँव का नाम, शहर का नाम, सिटी का नाम यहाँ पर डाल देना है। चलिए ये सब सारी चीज़ें हम फटाफट एंटर कर लेते हैं। अब नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्टेट का ऑप्शन, इसमें आपका स्टेट ऑटोमेटिकली पिन कोड के जरिए सिलेक्ट हो जाएगा। आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो चुका है उत्तर प्रदेश। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगी। अब नीचे आपसे पूछ रहा है बिजनेस इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आपको अपना प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। अब यहाँ पर नीचे दिख रहा है प्राइमरी करेंसी, यानी आपकी प्राइमरी करेंसी क्या है। अब यहाँ पर आपको US डॉलर को ही सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ नीचे क्या कर रहा है कि बिजनेस एड्रेस इज द सेम एज द होम एड्रेस। तो आप अगर ये सारी चीज़ें फिर से दोबारा एड्रेस को फिल नहीं करना चाहते हैं तो आपको बस उस पर टिक कर देना है, ऑटोमेटिकली आपका प्राइमरी एड्रेस बिजनेस एड्रेस भी बन जाएगा। चलिए उस पर क्लिक कर देते हैं, या फिर आप पिन कोड, एड्रेस, टाउन, सिटी, ये सब सारी चीज़ें डालकर आप एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो चलिए फटाफट अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपने देश का कोड सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारा देश इंडिया है तो इसका कोड होता है 91। तो चलिए उसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ नीचे आपको एग्री एंड कंटिन्यू का बटन दिखेगा, एग्री एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपका सक्सेसफुली पेपाल अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर पेपाल अकाउंट का डैशबोर्ड दिख रहा है, लेकिन अब आप सोचेंगे कि ये हमारा पेपाल अकाउंट तो बन गया, लेकिन इसमें बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें जिससे कि इसके जरिए हमारे भारतीय बैंक अकाउंट में बैलेंस आसानी से ट्रांसफ़र हो सके। तो हम आपको उसके बारे में भी बता दे रहे हैं। अपने बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर 3 लाइन्स दिख रही हैं, इस पर क्लिक कर देना है। 3 लाइन्स पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इनमें से आपको नीचे अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अकाउंट सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस फिर से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ पर देखना है मनी, बैंक्स एंड कार्ड्स का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको बैंक अकाउंट को ऐड करना है, तभी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आसानी से पेपाल के जरिए ट्रांसफ़र हो सकेंगे। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने बैंक अकाउंट्स को ऐड करने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिख रहा है बैंक अकाउंट्स। अब नीचे देखिए अगर आप बैंक अकाउंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो लिंक अ न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। नए बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। आप जितने भी बैंक अकाउंट्स को यहाँ पर ऐड करेंगे वह होते चले जाएंगे और यहाँ पर आपको सभी अकाउंट्स दिखेंगे। तो हमने यहाँ पर अभी एक भी बैंक अकाउंट्स को ऐड नहीं किया है, यहाँ पर एक भी नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप अपने कार्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। लिंक अ न्यू कार्ड पर क्लिक करके आप अपने कार्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिंक अ न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करते हैं, इसलिए कि हमें बैंक अकाउंट को ऐड करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाएंगे। आप इनके जरिए आप आसानी से बैंक अकाउंट को अपने पेपाल अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है IFSC कोड, यानी आप IFSC कोड का इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट को आसानी से ऐड कर सकते हैं। नीचे आपका दिख रहा है बैंक नेम या लोकेशन। यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम, लोकेशन को डालकर बैंक को ऐड करना होता है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप IFSC कोड के जरिए ही अपने बैंक अकाउंट को पेपाल अकाउंट से ऐड कर दें। तो चलिए फटाफट मैं अपना IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद
अब यहाँ नीचे ऑप्शन आपको दिखेगा लिंक योर बैंक का। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। लिंक योर बैंक पर क्लिक करने के बाद अब सफलतापूर्वक आपका बैंक पेपाल अकाउंट से लिंक हो चुका है। अब यहाँ पर दिख रहा है कि हाउ टू कंफर्म योर बैंक अकाउंट। यहाँ पर आप कोई भी बैंक अकाउंट डाल सकते हैं, किसी का भी। तो यह कंफर्म करना चाहता है कि आप ही हैं जो पेपाल अकाउंट क्रिएट किए हैं और आपका ही यह बैंक है। तो यहाँ पर आपको पेपाल के जरिए 2 स्मॉल डिपॉजिट किए जाएंगे, वह 1.5 रुपए से कम होंगे। तो यहाँ पर आपको दोनों को सही सही अमाउंट दर्ज करना है। फिर उसके बाद यह वेरीफाई कर लेंगे कि आप ही का बैंक अकाउंट है, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए इस मामले में पेपाल स्ट्रिक्ट है। अपने बैंक अकाउंट को कंफर्म करने के लिए आपको 1 से 2 दिन का वेट करना है, जब तक कि आपके बैंक अकाउंट में पेपाल के जरिए 2 स्मॉल डिपॉजिट ना आ जाएं। जब आपके बैंक अकाउंट में पेपाल के जरिए 2 स्मॉल डिपॉजिट आ जाएं, तो अब आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है और नीचे आपको दिख रहा होगा अकाउंट सेटिंग्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर दिखेगा मनी, बैंक्स एंड कार्ड्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने वही ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पर दिख रहा है, देखिए आपका बैंक अकाउंट्स में दिख रहा है आपने एक बैंक को ऐड किया है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अनवेरिफाइड, यानी अभी हमने वेरीफाई नहीं किया है। चलिए यहाँ पर फटाफट वेरीफाई करते हैं एडिट के बटन पर क्लिक करके। वेरीफाई करने के लिए एडिट के बटन पर क्लिक करें। अब आपको कंफर्म बैंक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, कंफर्म योर बैंक। अब यहाँ पर आपको डिपॉजिट अमाउंट, दोनों अमाउंट को डालकर यहाँ पर कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे, अगर आपने सही अमाउंट को डाला है तो यह पेपाल अकाउंट आपके बैंक को आपके पेपाल अकाउंट से सक्सेसफुली कंफर्म कर देगा और आप अपने पेपाल अकाउंट से अपनी मनी को अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से पेपाल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आप फॉरेन कंट्री से पैसा अपने अकाउंट में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।